आज हम बात करेंगे गन्ने की बीमारियों के बारे में कि गन्ने में कौन सी बीमारियां है और कौन से वैरायटी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी कौन सी है। तो नमस्कार किसान भाइयों, सोनू सिवा यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन्ने की बीमारियों के बारे में। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैरायटी बोई जाती है उसका नाम है 0238। पिछले साल सबसे ज़्यादा जो बीमारी इस वैरायटी में आई उसका नाम था टॉप बोरर। इसने ज़्यादातर लगभग 60 से 65% फसल को बर्बाद करके रख दिया था, जिसके कारण जमींदार का सबसे ज़्यादा लॉस होया ईख ईख के अंदर। और दूसरी जो वैरायटी है वो है 60 वैरायटी में जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां है उसका नाम है रेड रोट, सुक्कन उसको बोलते हैं। उसके साथ साथ इसमें काली कीड़ी का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, जो इसके पत्ते को गोब को पीला कर देती है, जिससे इसकी ग्रोथ रुकता है और गन्ना बिल्कुल भी नहीं चलता। तीसरे नंबर की जो हरियाणा में वैरायटी या आसपास के जो अपने राज्य हैं जैसे यूपी, राजस्थान और पंजाब, उत्तराखंड और उत्तरांचल, इनमें जो सबसे ज़्यादा वैरायटी और इसके साथ बोई जाती थी वो है 89। अब तो लगभग बहुत कम हो गया इसका उत्पादन, लेकिन इसके अंदर भी जो सबसे बड़ी समस्या थी वह भी यह थी रेड रोट की। रेड रोट इस वैरायटी के अंदर सबसे ज़्यादा आता था। तो किसान भाइयों, आपने बताओगे जो 38 वैरायटी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अटैक टॉप बोरर का आया उसका क्या समाधान है और वो किस समय पे आवा है। तो 38 वैरायटी के अंदर इस बीमारी आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मई जून के महीने में हमारा तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए और उसमें नमी आ जाए मौसम में, और जिस टाइम नमी बढ़ेगी एक सफ़ेद मक्खी हमारे खेतों में आ जाए जो अंडे देवा पत्ते के ऊपर, और पत्ते से लार्वा गोब के अंदर चला जाता है। गोब से थोड़ा सा नीचे जागा वो ड्रिल टाइप सुराख कर देता है, जिसके अंदर से सुंडी अंदर चली जावा और हमारी गोब को चबाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको खाना तो खाना होता है। उसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए और कैसे मतलब ये पहचाना है कि हमारे खेत में कैसे बीमारी आई और क्या समय है बीमारी आने का। तो उस टाइम पर आपने देखना जरूरी है कि आपके खेत के अंदर कहीं वो सफ़ेद मक्खी तो नहीं आ गई। जिस टाइम पर वो सफ़ेद मक्खी आपके खेत में शुरुआत में आवे उसी टाइम पहचान जाओ। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप कई प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं जिसका आप स्प्रे कर सको हो। आप लेमडा ले सको हो, आप कार्टेब 50 SP ले सको हो, आप इमामेक्टिन बेंजोइड ले सको हो, आप और भी कई प्रकार की दवाइयाँ ले सको हो जिसका आप स्प्रे कर सको हो। आप ऑर्गेनिक भी दवाइयाँ डाल सको हो। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, आप यूरिया का कम उपयोग करें। जब आप यूरिया का कम उपयोग करेंगे तो बीमारी आने के बहुत कम चांस होंगे। दूसरा क्या है, आपको समय समय पर स्प्रे करना जरूरी है। ये नहीं है भाई एक बार स्प्रे कर दिया तो दोबारा वो बीमारी खत्म होगी, नहीं। उसकी रोकथाम के लिए आपने फिर कुछ दिनों के बाद फिर स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरा जो 60 वैरायटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी आवा उसका नाम है रेड रोट, सुक्कन उसको बोलना है। उससे वो उस बीमारी की क्या पहचान है, जब आप उस गन्ने को बीच में काटोगे तो आपने पता लगेगा उसके बीच की जो धारी है वो लाल हो जाती है। उससे हमें महसूस होगा कि हाँ इसके अंदर, और बदबू भी बढ़ जाती है। उससे हमें महसूस होगा कि रेड रोट की बीमारी आने आ गई। तो उसके रोकथाम के लिए आप क्या करें, उसकी रोकथाम के लिए आपने वो सड़न रोग भी बोलते हैं उसको, लाल सड़न रोग भी उसको बोलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करें, उसकी रोकथाम के लिए आपने अपने खेत में तो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनियों के फंगीसाइड नीचे खेत में डालने पड़ेंगे ग्रोथ प्रमोटर के साथ, जिससे जड़ में वो बीमारी आने के चांस बहुत कम हुआ है। और जिस टाइम अपना चमासा जिसको बोलना है, मई जून के महीने में जब बारिश शुरू हो जाए उस टाइम पर आप अपने खेत का ध्यान रखो, अपने खेत में पानी की मात्रा कम रखो, जिससे मौसम में वाष्प नमी कम रहेगी और आपके खेत में बीमारी आने के चांस कम रहेंगे। आप कई प्रकार के इसमें
स्प्रे में भी थाइपोनेट मिथाइल कार्बनडिजम मैनकोजेब और भी कई प्रकार के अच्छे फंगीसाइड का आप यूज कर सको, जिससे आप अपने खेत की इस बीमारी को कंट्रोल कर सको। तो किसान भाइयों स्पेसिफिक ये दो वैरायटी जो सबसे ज्यादा इस टाइम पर हरियाणा, पंजाब और यूपी में बोई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा समस्या इन दो बीमारियों की है, दो वैरायटियों में। और इसके साथ साथ जो 38 वैरायटी है उसमें एक पोका बोइंग नामक एक बीमारी आवा है, जो गोब के अंदर आती है। वो क्या करे, जो मेन गोब है वो काले रंग की होकर बाहर निकल जाए, जिससे हमारे क्रॉप की ग्रोथ रुक जाती है। उसके रोकथाम के लिए आप क्या करें, उसकी रोकथाम के लिए आपने अच्छी कंपनी का फंगीसाइड का अपना स्प्रे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर लगाना पड़ेगा, जिसके साथ वो साथ के साथ बढ़ जाए और आपकी वो बीमारी रुक जाए। वो भी तापमान अनबैलेंस, जब आपका तापमान ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जाएगा उस समय पर वो बीमारी ज्यादा अटैक करेगी। उस समय पर भी आपने देखना पड़ेगा कि आपका तापमान ज्यादा अप या एकदम ज्यादा डाउन तो नहीं हो रहा। उस टाइम पर भी ये बीमारी आने के ज्यादा सबसे ज्यादा चांस हुआ है। इसके अलावा 60 वैरायटी में जो और एक बीमारी आवा उसका नाम है काली कीड़ी का अटैक, ब्लैक बग उसको बोलते हैं। उसका भी बहुत ज्यादा अटैक हुआ है 60 के अंदर। 60 वैरायटी में सबसे ज्यादा जो प्रचलन में दवाई है वो है कोरोमंडल की फेंडाल। इसके साथ भी आपको अच्छा इंसेक्टिसाइड मिला के स्प्रे कर सको, जिससे आपकी काली कीड़ी का कंट्रोल होगा। और आपने ये स्प्रे एक स्प्रे से काम नहीं चलेगा, आपने 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपने पानी की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। जो कीड़ी, जो काली कीड़ी, जो ब्लैक बग है, उसके अटैक को रोकने के लिए आपने पानी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों ये कुछ स्पेशल बीमारियां थी जो सबसे ज्यादा हैं। इनके क्या कैसे आप इनकी रोकथाम कर सको ये हमने बताया। अगर आपको फिर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। हम आपको फोन पर बताएंगे कि क्या आपके खेत में समस्या है और क्या उसका इलाज है। अगर आपने कोई बात ना समझ में आई हो तो फोन कर सको हो, आप मेल कर सको हो, आप मैसेज कर सको हो। तो किसान भाइयों आपने यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी इस वीडियो को अगर आपने अच्छी लगी तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना और साथ साथ लाइक भी करना। तो धन्यवाद किसान भाइयों।